भगवतं त्वदीयं स्वस्त्वं प्रलभं भूर्ताव ममे यम ते त्वादतं वीरयोर्संभव। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखिए आज हमारे बीच डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वयं हमारे कहते हैं कि प्रभु के चरणों में साक्षात दर्शन लेके पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। मैं दोनों हाथों की तालियों से स्वागत। हेलो, आपके बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए हुए हैं। इनके जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनका भी बहुत योगदान रहता है भागवत में। पिछली बार डॉक्टर साहब कंप्लेन कर रहे थे कि आप लोगों ने, मैं नहीं आ पाया, मगर इस बार डॉक्टर साहब खुद चल के हमारे मंच पे आगे और आप लोगों के बीच में ही बैठे हुए हैं। तो बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब का इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभ और अभिनंदन। व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कहते हैं कि यथा नाम तथा गुण। नाम ही इतना प्यारा और उस नाम को आज वास्तव में साक्षात्कार करके दिखा दिया। देखो, क्योंकि व्यासपीठ से हम बहुत कम ऐसे शब्द बोलते हैं, परंतु आज वास्तव में जो हमने देखा, कहते हैं कोई पद का भूखा, कोई धन का भूखा, कोई यश का भूखा, लेकिन इसमें भी कोई कहने का और कहीं भी संशय ही नहीं है कि नाम ही यश है, तो फिर वहां पर ये यश तो अपने आप देखने को भी मिलेगा। क्यों कहते हैं हमको कोई छोटा सा भी पद मिल जाए, हम महाराज कहते हैं कि हमको लिए सोफा बैठा करके बिछाओ, हमारा स्वागत आतिथ्य संस्कार ऐसे होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार का नाम यथा नाम तथा गुण, वह सर्वस्व उन्होंने कर करके दिखा दिया कि देखो वह उस पद को ना देख करके स्वयं जैसे आप एक साधारण भक्त बन करके कथा को सुन रहे हैं, आपके साथ जमीन पर बैठ करके आज उन्होंने देखो साक्षात अपना नाम करके दिखा दिया। इसीलिए कहते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की जय। और आज उस सत्य सनातन धर्म की पताका को लहरा करके, और यही कहते हैं कि भाई दुनिया में यदि कोई बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा मेरा ठाकुर है, बाकी के तो हम उसके सब बालक हैं। और बालक बन करके आज स्वयं भक्त बन करके वो आज मेरे ठाकुर के चरणों में बैठ करके कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो इस व्यासपीठ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके क्षेत्र में स्वयं यहाँ उन्होंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए और मेरे ठाकुर का आशीर्वाद लेने के लिए स्वयं पधारे हैं। क्योंकि वैसे यत्वानाम भगवतो प्राणम त्वयतम त्वदिविप्रलधम भूर्तो सामे स्वाद्य वीर भार यत्म क्षणमन्य कर्म भी। जो भगवान ने भी गीता में उपदेश दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सुवा, धर्म क्षेत्र में भी उतरो और कर्म क्षेत्र में भी उतरो, तो उनको आप अपना धर्म और कर्म को मिलाकर के उतरो, विजय तुम्हारी होगी। और आज वह उस धर्म को भी और उस कर्म को भी साथ लेकर के जब चल रहे हैं, तो आज सत्य सनातन का झंडा भी आप फहराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रेम से बोले, बहुत बहुत अभिनंदन है। और तत्र वेक्तानाम सरसादृश्यम चा प्रद्वस्तायम मतो मयाम नमो नारायणस्तदेव तस्यायाम कृत्यश्चदो नाम भवतः।
तो आज यहाँ पर देखिए कितना सुंदर। और आज सुखदेव जी महाराज गर्भ में विराजमान थे जिस समय विटिका की में, तो वेद व्यास ने स्तुति की कि मायापति आए, मुझको वचन दें कि इनकी माया मेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगी, तो मैं इस गर्भ रूपी नरक से बाहर आऊंगा। और स्वयं ऐसे ही आज उत्तरा की गर्भ में राजा श्री परीक्षित जी महाराज पल रहे हैं। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा ने प्रभु का ध्यान किया और महाराज तुरंत मेरे गोविंद चक्र सुदर्शन लेकर के गर्भ के अंदर प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान जय हो। आज देखिए राजा परीक्षित कौन है? सुखदेव जी के शिष्य। ध्यान से सुनना। और इसीलिए मैंने कल आपको बताया था, जाको जैसो गुरु और वाको वैसो भगवान। आजकल तो भैया गुरु भी महान और चेला तो खैर पहलवान है। ब्रज में तो कह देते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। आजकल तो देखा कि भैया ये बहुत बड़ा नाम चल रहा है, चलो पहले गुरु बना ले, बाद में फिर पीछे भागते हैं। नहीं, गुरु का मतलब क्या है? गुरुस्वदेवनम तत्र गतो यस्य स्वधीनम तत्र साधनम। गुरु क्या है? जो गिरे हुए को भी संभाल दे। गु माने अंधकार, जो हमारे मन में अंधकार रूपा जीवन है, और वही गुरु तुम्हारे हृदय में चला जाए और उस आत्मा में उजाला कर दे। गु का मतलब अंधकार, और रूह तुम्हारी रूह को प्रकाशमान कर दे, वही जीवन में सच्चा सदगुरु कहलाता है। प्रेम से कहना पड़ेगा, बोलिए सदगुरुदेव भगवान। जाको जैसो गुरु वाको वैसो भगवान। आज स्वयं सुखदेव जी महाराज भी ऐसे थे कि जन्म लेने से पहले प्रभु के दर्शन कर लिए, और आज महाराज शिष्य को भी देख लो, उनके गुरु के प्रति इतनी आस्था, इतना लगाव, तो उन्होंने भी आज भगवान के दर्शन जन्म लेने से पहले ही कर लिए। यद्व भगवतो यस्यं च राजा परीक्षितं स्वधारणं पिबते रासौ च विन्द्यानां जलप्रभावयस्थले भगवतं भागवतं देवा। राजा परीक्षित के राज्य में देखो इतना न्याय। सत्यम परमम धीमहि सत्यम वदामि चास्खला रत्खलम नमम देवम प्रत्खलम नमो प्रणाम। आज स्वयं कहते हैं कि बकरी शेर एक घाट पर जल पी रहे हैं, कोई चोरी नहीं, कोई चकारी का डर नहीं, संत अपनी गुफाओं में बैठ करके तप कर रहे हैं, कोई भी चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं कि राजा है तो सही। लेकिन कलियुग केवल नामे अधारा, कलियुग केवल कलियुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कलियुग केवल नाम आधारा। लोग कोई भी अपराध करते हैं, पाप कहीं होता है तो दुनिया क्या कहती है? महाराज जी कलियुग है, ये तो होना ही था। लेकिन सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अब यहां पर देखिए कोई राजनीति की बात नहीं है, कोई इस बात को इशू मत बुलाने ना, इस व्यासपीठ से पहले कह रहा हूं। जो कहते थे कि राम काल्पनिक है, कहने वाले काल्पनिक बन गए।
और जिसने सुमर सुमर नर उतर ही पारा, जिसने राम नाम का आधार ले लिया और राम नाम को साथ ले लिया, तो देखो आज राम लला भी आज हमारे अपने स्थान पर आकर के विराजमान हो गए। राम, अरे पागलो, राम तो वो है जो पत्थर पर लिख कर भी छोड़ दिया गया था, वो पत्थर भी तैर गया। और आज दुनिया कहती है कि रामायण में तुलसीदास जी ने ऐसा लिख दिया। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू देखा, उसने कहा था कि तुलसीदास यदि मेरे सामने होता तो हम उसको फांसी चढ़ा देता, जूतों की माला हम उनको पहनाता। और उसके आगे कम से कम हजारों भीड़ थी। ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो ऐसेों का साथ भी देते हैं जो हमारे धर्म की निंदा करते हैं। और ध्यान करना, वही तुलसी बाबा ने वहां पर रामायण में ये भी कहा है, हरि गुरु निंदा सुनहि जो काना। जिसने मेरे ठाकुर की निंदा सुन ली, जिसने मेरे अपने गुरु की निंदा सुन ली, तो समझ लेना मेरे प्यारे, गौ घात पाप लगत समाना। जितना गौ हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, उससे बढ़ करके पाप तुमको लगेगा यदि ऐसे अनुयायी, ऐसे अपराधी या ऐसे पापियों का साथ हम देते हैं। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना, राधे। तो ध्यान कर लो ना। अभी तो कहते हैं ना कि अब तो महाराज, अभी कुछ दिन पहले 20 तारीख को चारों तरफ दिवाली मनाई तुमने, और हर चारों तरफ बज रहा था मेरे झोंपड़ी के भाग आज है। अब जब राम आ गए तो ये माहौल हो गया मेरे प्यारे। और ध्यान करो ना, अब तो भैया जब 14 कलापूर्ण राम को दुनिया कहती है और 16 कलापूर्ण वाला जब मेरा कृष्ण आएगा, फिर क्या होगा मेरे प्यारे? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा है? जिसका जैसा गुरु आज वैसा ही गुरु, यानी जिस पथ पर तुम लेकर के चलोगे, जब मेरे गोविंद का नाम अपना साथ लेकर के चलना। अरे मेरे प्यारे, जिस तरह गर्भ के अंदर मेरे ठाकुर जी ने शक्र सुदर्शन लेकर के आज उस राजा परीक्षित की रक्षा कर दी, आज तुम जब उसका नाम लेकर के चलोगे तो तुम्हारी पूरी रक्षा भी वो ऐसे ही कर देगा। और कब जैसे संसार सागर से पार निकाल देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। परंतु ये जीवन का सत्य है, जब सुख आता है तो दुख भी आता है। होगा वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वैसा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम मेरे राम। राम सिया राम, जय जय राम। अब होना क्या है, राजा परीक्षित इतना न्यायकारी, लेकिन होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए। अब होनी हो रही है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब राजा परीक्षित एक दिन मन में विचार करता है कि चलो अपने गोदाम को देख करके आते हैं, आज की भाषा में तुम्हारी कहते हैं। तो वहां पर पहले ये होता था, जहां राजा जाते थे और जिस देश को जीत लेते थे उस राजा का मुकुट लेकर के आ जाते थे और अपने तहखाने में रख देते थे। आज राजा परीक्षित अपने तहखाने को देख रहा था, तो वहां पे एक हीरे मोतियों से जड़ा हुआ मुकुट उसको दिखा। उसने उस मुकुट को उठाया, सर पर रखा, और जैसे ही शिकार खेलने के लिए गया, जो राजा परीक्षित